बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि बरतानिया में खैरात के लिए जमा रकम पीटीआई को मुंतकिल हुई। अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने पीटीआई के लिए खैरात के नाम पर रकम इकट्ठी की। बरतानिया में T20 मैच करवाए गए। मुख्तलिफ ज़राए से हासिल की जाने वाली रकम पीटीआई को मुंतकिल की गई। शाहिद खाखान अब्बासी ने कहा कि किसी जमात को हक हासिल नहीं कि गैर मुल्की कंपनी से फंडिंग ले। 8 साल हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग केस में कोई रिकॉर्ड मुहैया नहीं किया। इलेक्शन कमीशन जल्द फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करे। फवाद चौधरी ने कहा कि अपने लोगों को इसलिए विलन बनाकर पेश ना किया जाए कि अमरीका ने केस कर दिया है। आरिफ नकवी की अबराज $14 बिलियन की कंपनी बन चुकी थी। जब भी कोई मुसलमान खुसूसन पाकिस्तानी मुसलमान का असर बढ़ता है तो इसराइली लॉबी को पसंद नहीं आता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने मुश्किल वक्त में हुकूमत की बागडोर संभाली, मईशत की बहाली के लिए मुश्किल फैसले किए हैं। हम मेहनत और लगन से मुल्की तरक्की के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाक अमरीकी बिजनेस फोरम के वफ़द की मुलाकात। बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और सिंध में सैलाब के हौलनाक मनाजिर। ठट्टा में बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। 100 से ज़ायद देहात पानी की जद में आ गए। दरिया चनाब के अतराफ रहने वालों के लिए अलर्ट जारी। मराला, खांकी और कादराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। जंग में 50 से ज़ायद देहात पानी में डूब गए। चिनियोट में ज़िली इंतज़ामिया की हाई फ्लड वार्निंग। दरिया चनाब के करीब मुक़ीम अफराद को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। ठट्टा में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। तहसील घोड़ाबारी में 100 से ज़ायद देहात पानी की लपेट में आ गए। केटी बंदर के करीब नाला उबलने से 20 से ज़ायद गांव डूब गए। सेम नाले पर ज़ेरे तामीर पुल भी रेले में बह गया। दर्जनों देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। डेरा गाजी खान, तौसा शरीफ और राजनपुर में सैलाब ने आबादियाँ उजाड़ दी। मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। 1 लाख से ज़ायद अफराद बेयारो मददगार। 10 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। मकानात तबाह होने से 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। राजनपुर के 77 देहात मुकम्मल तौर पर डूब गए। राजनपुर के सैलाब ज़दा इलाकों को आफत ज़दा करार देने की सिफारिशात इरसाल। मुतासरा इलाकों का ज़रूरी इनकम टैक्स समेत दीगर सरकारी वाजिबात और कर्ज माफ़ करने की सिफारिश। बलूचिस्तान के 10 अजला सैलाब से शदीद मुतासर। मुख्तलिफ हादसात में 111 अफराद जाँ बहक हुए। 10,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा। हुकाम के मुताबिक 6,500 से ज़ायद मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। बलूचिस्तान के 6 बड़े पुल बारिशों से मुतासर हुए। कोयटा से कराची हैवी ट्रैफिक बंद। हुकाम की शहरियों को 10 रोज़ के लिए गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर। इस्तीफ़ों की मंजूरी के नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को मौसूल। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मामले का जायज़ा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया। अली मोहम्मद खान, फ़रूख हबीब और शीरी मज़ारी के इस्तीफ़े मंजूर हुए। फजल खान, शौकत अली, फ़खर जमान और एजाज शाह शामिल। कराची से जमील अहमद खान, अकरम चीमा, अब्दुल शकूर शाद इस्तीफ़ा मंजूर। शानदाना गुलजार का इस्तीफ़ा भी मंजूर कर लिया गया। नैब कानून में तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि कल रात से नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की पटिशन पढ़ रहा हूँ। अपनी मौरूज़ात तफसील से पेश करें कि तरामीम आइन से कैसे मुतसादिम हैं। आवाम के कौन से बुनियादी हुकूक मुतासर हो रहे हैं। बताएं कौन सी तरामीम से नैब कानून और केसेस मुतासर हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी की पार्टी फंडिंग केस का फैसला एक साथ सुनाया जाए। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने 40,000 से ज़ायद डोनर्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को भी दी। आवाम का हक है कि उनको मालूम हो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को कौन फंड करता है। अभी तक ये राज सामने क्यों नहीं आ रहा। स्पीकर पंजाब असम्बली कौन होगा, सप्तान खान या फिर सैफुल मलूक होकर? पंजाब असम्बली के स्पीकर का इंतखाब आज होगा सप्तान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सैफुल मलूक नून लीग के उम्मीदवार नामजद। अरकान के खुफिया वोटिंग से नए स्पीकर का चुनाव करेंगे। तहरीक इंसाफ ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी।
इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से मिलेंगे और हुकूमत साजी पर मुशावरत करेंगे। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग क़ाफ की भी पार्लिमानी पार्टी अरकान से मुलाकात करेंगे। बलूचिस्तान का सैलाबी रेला सिंध में दाखिल। कंबर शहदाद कोट का इलाका काछू शदीद मुतासिर, कई देहात डूब गए, ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। बलूचिस्तान के ज़िला लज़बेला में कोयटा कराची कौमी शाहरा 5 रोज़ के बाद ट्रैफिक के लिए बहाल ना हो सकी। हज़ारों मुसाफिर फंस गए, बेशतर इलाकों में ग़िज़ाई क़िल्लत पैदा हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल ने कहा कि बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही पर दिल अफसुर्दा है। बलूचिस्तान के हुकूक का कहकर पीटीआई हुकूमत से अलग होने वाले कहीं नज़र नहीं आ रहे। खालिद मक्सी, अख्तर मेंगल, असलम भूतानी को अब बलूचिस्तान के हुकूक याद नहीं। सवाबी में मौसलाधार बारिश ने सड़कों और गली मोहल्लों को डुबो दिया। नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी ज़ेरे तामीर ग्रिड स्टेशन में दाखिल। और कौमी क्रिकेट टीम श्रीलंका से वतन वापस पहुंच गई। कौमी स्क्वाड के 10 खिलाड़ी लाहौर पहुंचे। पीसीबी के मुताबिक दौरा नीदरलैंड के लिए कौमी टीम का ऐलान आइंदा हफ्ते किया जाएगा। 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ 16 अगस्त से होगा।